हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं, क्या आपको एक सीआरएम की जो रिक्वायरमेंट है या फिर आप एक सेस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको रिकरिंग इनकम होती रहे। तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। कैसे, तो देखते हैं। तो आप सीआरएम सेटअप कर सकते हैं, सेस बेस्ड सीआरएम सेटअप कर सकते हैं जिसका नाम है सीआरएम गोडोट सेस प्रोजेक्ट अकाउंटिंग लीड डील एचआरएम। मतलब फीचर, इतने फीचर हैं, कुछ पूछा फुल फीचर पैक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अपन सेटअप करते हैं, देन इसमें बात कर सकते हैं। वैसे इसमें कर क्या कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी होगी, कंपनी पॉलिसी हो गई, लीव हो गया, क्लाइंट की इन्वॉइसेज होगी, क्लाइंट की प्रोजेक्ट हो गया, वो उन्हें मैनेज कर सकते हैं। जो लेटेस्ट लीड आई है आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, प्रोजेक्ट कितना कहाँ तक पहुँचा, ख़त्म हुआ नहीं हुआ, आप टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन आप इसमें एचआर के फीचर, जैसे मैंने बताया कि आपको किसी की सैलरी करनी है, अवार्डिंग देनी है, वो सारे फीचर्स हो गए इसमें। ठीक है, देन इसमें आप इन्वॉइसेज हो गए, आपकी एस्टीमेट हो गए, कोटेशंस हो गई, बेसिकली ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इवन इसमें डेस्कटॉप ऐप ट्रैकिंग प्रोजेक्ट भी ऑप्शन है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हमें ये स्क्रिप्ट चाहिए जो कि आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो फर्स्ट हम चलते हैं अपनी होस्टिंग में एंड फाइल्स को अपलोड करते हैं। तो हमें पहले जाना है अपने फाइल मैनेजर में, जो भी आपकी होस्टिंग हो उस पर जाने के बाद जो भी आपका सब डोमेन या मेन डोमेन है वहाँ पे आपको होस्टिंग अपलोड करनी है, वो होस्टिंग अपलोड करनी है, सॉरी प्रोजेक्ट फाइल अपलोड करनी है। तो हम अपलोड कर देते हैं। देन ये मेरे में आई थिंक ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं अपलोड नहीं करने वाला। तो आप फाइल अपलोड कर लीजिए। फाइल अपलोड होने के बाद उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, जहाँ कहीं पे भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं अपने में डेमो फोल्डर में से एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। ओके, आई थिंक मैं 2 बार डेमो डाल दिया है, तो ये फोल्डर बना दे। हाँ, बन गया गलती से फोल्डर, तो उसे हम बैक कर लेते हैं। ठीक है, एंड हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट डाटाबेस भी क्रिएट कर लेते हैं लगे हाथ। तो डाटाबेस का नाम हम दे देते हैं डेमो 1। जो भी आपको क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने हैं, सिक्योर क्रेडेंशियल, वो क्रिएट करिए। वंस ये हो जाए तो फिर जो भी आपका सब डोमेन आप उसे ओपन कर, देन आपको चेक रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है। वंस इज डन, चेक परमिशंस पे, देन आपको ये सारी सभी फाइल्स को आपको 777 परमिशन देनी है। तो फर्स्ट हम परमिशन देना स्टार्ट करते हैं स्टोरेज, फ्रेमवर्क एंड लॉग्स को। तो स्टोरेज को हम जाते हैं, परमिशन सेक्शन में जाते हैं एंड 7 परमिशन कर देते हैं। देन हमें ऐप एंड फ्रेमवर्क्स को भी देनी है, तो यहाँ पे अंदर जाते हैं, ऐप को पकड़ते हैं एंड परमिशन देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, इस तरह के वीडियोस, तो मेक श्योर आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, तो थोड़ी मोटिवेशन मिले और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने के लिए। वंस इज डन, हमें अपलोड फोल्डर को और देनी है, तो हम अपलोड फोल्डर को भी परमिशन दे देते हैं। बूटस्ट्रैप कैच फोल्डर को परमिशन, रिसोर्स और लैंग फॉर्मेट को परमिशन। सभी परमिशन हो गई है, तो उसे रीचेक करते हैं रीलोड करके। तो सभी हो गई हैं। अब हम कॉन्फ़िगर एनवायरनमेंट पे विजेट सेटअप पे क्लिक करेंगे। तो जो भी एप्लीकेशन का आपको नाम देना है, वो यहाँ पे फर्स्ट अपना जो भी डोमेन नेम है, जो भी आपका मेन डोमेन है, उसे कॉपी कर लीजिए। तो डेमो सीआरएम हमारी ऐप का नाम रह रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट। ठीक है, जो भी आपका डाटाबेस का नेम है वो यहाँ पे डालिए, डाटाबेस का नेम। जो भी आपने डाटाबेस के क्रेडेंशियल्स बनाए थे वो उनको यहाँ पे डाल दीजिए। इंस्टॉल पे क्लिक करिए। ओके, ऐप यूआर इनवैलिड, कोई इशू नहीं है। फिर से कॉपी करके वंस आपकी इंस्टॉलेशन हो जाए तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक और विंडो में खोल लेते हैं कि इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। फर्स्ट सुपर एडमिन, अगर आपको सेस बेस बनाना है तो आपको सुपर एडमिन में जाना होगा। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा जिसको आप एडिट कर सकते हैं। ये बेसिकली स्क्रीनशॉट्स हैं। ठीक है, तो इनको अपनी अकॉर्डिंग आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। लॉगिन पे जाना है, सुपर एडमिन के क्रेडेंशियल्स डालने हैं। ठीक है, एंड खुफिया पासवर्ड डाल देना है। कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो विंडो आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चाहें तो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है बाहर से भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन यहीं से कर लेते हैं। तो आपको बेसिकली जो भी अपने कंपनी का नाम देना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए।
उनका जो भी ईमेल एड्रेस बनाना है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए, लॉगिन एज एनेबल कर दीजिए, जो भी उसके क्रेडेंशियल आपको सेट करने हैं आप उन्हें यहाँ पे सेव कर दीजिए। ओके, तो मैंने क्रेडेंशियल्स कॉपी नहीं करे, तो फिर हम चलो कंपनी वाले को खोल लेंगे। तो प्लान्स में आ गए, तो यहाँ पे प्लान्स आ गए, तो प्लान्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लान क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 5 एम्प्लॉय 5 ये फ्री ट्रायल है। उससे पहले हम सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपका जो भी लोगो है, जो भी आप बनाएंगे तो अपने नाम से बनाएंगे, वो लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब बाहर से आपको साइनअप देना नहीं देना, ऑफकोर्स देना है, तो आप यहाँ पे उसको अनेबल करेंगे। ईमेल सेटिंग डालेंगे, मेल सेटिंग में जाके जैसे आपके SMTP सभी जो भी मेल्स जाएंगे, इनवॉइसेस वगैरह वो वहाँ से जाएंगे, तो आपको मेल सेटअप करना है। पुश नोटिफिकेशन सेंड करनी है तो उसे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंसी अगर कोई ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम रुपीज़ करेंसी को ऐड करना चाहते हैं और मैनुअल पेमेंट को अनेबल करना चाहते हैं तो हमने अनेबल कर दिया। बाकी अगर आप रेजर पे वगैरह को अनेबल करना चाहें तो उस पर जाके आप उनकी की डाल के उसको भी अनेबल कर सकते हैं। काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे और सेव चेंज कर देते हैं, तो हमारी पेमेंट गेटवे की सेटिंग सेव हो गई। देन हमारे पास रिकैप्चा है, हाँ, तो उनको डाल सकते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास चैट जीपीटी है, तो काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैट जीपीटी पे है, आप उन्हें देख सकते हैं। और उसमें से आपने अगर पेड API की ले रखी है तो उसे आप यहाँ पे डाल देंगे जिस तरीके की, तो जिससे क्या होगा कि आपको कोई मेल लिखना है, आपको कोई प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है, वो आप 1 क्लिक में आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं प्लान। हम एक प्रीमियम पेड प्लान क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम हम देते हैं प्रो। ये प्लान प्रो के लिए है, तो इसकी इंडियन करेंसी में तो उसको हम 200 रुपये फीस रख रहे हैं मिनिमम, जिसमें 10 एम्प्लॉय बन सकते हैं और 1000 आपके क्लाइंट बन सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन रहेगी इसकी, हम इसको पर मंथ बेसिस में रखेंगे। लिमिट हमने इसके लिए दी 1 GB की। अगर आपको अनेबल करना है ट्रायल, कोई 10 डेज़ के लिए 12 डेज़ के लिए ट्रायल कर सकता है वो। अगर चैट जीपीटी आपने दे रखा है तो उसे अनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया। अगर सपोज़ कोई फ्री वर्जन प्लान यूज़ कर रहा है, उसने कोई अपग्रेड की रिक्वेस्ट करी है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सेम यहाँ पे अपने पास कूपन्स भी जनरेट कर सकते हैं, जब कोई खरीदेगा तो उसको वो सामने यूज़ करके पेमेंट का थोड़ा बहुत कम कर सकता है। यहाँ पे आ गया कस्टम पेज का ऑप्शन। कस्टम पेज के ऑप्शन में जो भी हम फीचर्स हमने फ्रंट साइड पे देखे थे, जो हमारा लैंडिंग पेज पे, उनको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। या 70% डिस्काउंट हो गया, सब कुछ एडिट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने कंपनी अकाउंट में। कंपनी अकाउंट को हम यहाँ से चाहे तो लॉगिन एज ए कंपनी भी कर सकते हैं, हाँ, तो हम यहाँ लॉगिन एज ए कंपनी कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की विंडो आएगी जब कोई कंपनी को लॉगिन करेगा मेन अकाउंट से। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉय, तो हम एक एम्प्लॉय बनाते हैं। तो एम्प्लॉय का नाम देते हैं अरुण, दे देते हैं, हाँ, arun@gmail.com हो गया। ठीक है, लॉगिन अनेबल, पासवर्ड दे देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हमने एक अपना एम्प्लॉय बना लिया। ठीक है, देखिए ईमेल नहीं गया क्योंकि हमने SMTP इंफॉर्मेशन नहीं यहाँ पे मेंशन करी थी, हाँ। एक हम यहाँ पे क्लाइंट भी बना लेते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट का नाम दे देते हैं हम वरुण, अरुण का भाई वरुण। ठीक है, तो यहाँ पे उनके क्रेडेंशियल्स भी दे देते हैं हम। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास HR। तो HR में बेसिकली अटेंडेंस लगेगी, लीव लगेगी। तो आप यहाँ पे अटेंडेंस पे जाते हैं, तो हम जब अटेंडेंस में जाते हैं तो देखते हैं हमारे पास अटेंडेंस लगाने का कोई ऑप्शन नहीं। क्यों? क्योंकि अटेंडेंस होती है सेल्फ। तो आप एम्प्लॉय पे जाएंगे, एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस कॉपी कर लीजिए, जो भी ईमेल एड्रेस है, एंड एक प्राइवेट विंडो हम खोल लेते हैं जिसमें हम अपना CRM को लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे जाएंगे, ये हमने डालेंगे अपना क्रेडेंशियल्स डालेंगे, जो भी अरुण के क्रेडेंशियल अरुण डालेंगे, अरुण लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लॉक इन आ गया। ठीक है, तो 9:30 बजे अपने जो अपन को लॉगिन करना होता है वो आपने लॉगिन कर लिया, तो अटेंडेंस लग जाएगी। जैसे ही आप 3:30 बजे 5 बजे जो भी आपका ऑफिस टाइम है, आपसे लॉगआउट वगैरह यहाँ से क्लॉक आउट कर सकते हैं। तो अभी काम स्टार्ट हो चुका है, तो वापस चल के देखते हैं कि काम स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, HR में अटेंडेंस लगी या नहीं लगी। अटेंडेंस लग चुकी है। तो इसी तरह से सेम तरह से यहाँ पे आप चाहे तो हॉलीडे, लीव, बहुत कुछ हो गया। ठीक है, तो हम एक एक फीचर को कवर नहीं कर सकते। जैसे कंपनी की पॉलिसी हो गया, आपको अटेंडेंस लगने, सब कुछ आप क्लाइंट साइड से, अरुण अपनी साइड से कर सकता है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे कंपनी की कोई पॉलिसी है, HR पॉलिसी है, ये आपको लिखवानी है तो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ HR लिख दे रहे हैं और कोई भी एक फाइल को अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये HR पॉलिसी हो गई, तो अरुण वहाँ से इस फाइल को देख सकता है। नेक्स्ट आता है प्री सेल। अब हमारे पास कोई FB से लीड आई है, कहीं से लीड आई है, तो वो लीड को हमें अरुण को असाइन करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया FB लीड। ठीक है, हमने अपना एम्प्लॉय सेलेक्ट किया अरुण। ठीक है, अरुण को हमने
लीड दे दी। अगर हमारे पास ईमेल एड्रेस है तो हमने यहाँ पे नंबर दे दिया। अब ये रीड अरुण के पास चली गई है। ठीक है, तो अरुण चाहे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, कि उनने बात कर ली, उसे सेंड कर दिया इस तरह से। क्या अरुण ये सब कर सकते हैं? तो चेक करते हैं। यहाँ पे गए, प्री सेल्स में गए, लीड पे गए, तो देखिए अब अरुण ने उसको वापस से ड्राफ्ट पे डाल दिया। तो बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से अरुण कर सकते हैं कि एम्प्लॉय अपने अपने में लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो अब आ गया, अब हमें सपोज कोई डील भेजनी है या कोई एस्टिमेट भेजना है। तो एस्टिमेट भेजने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट था हमारा वरुण, उनको भी कोई एस्टिमेट भेजना है। तो पहले हमें जाना होगा हमारे कंसर्न में और हमको कुछ कैटेगरीज क्रिएट करनी होंगी। तो हम कैटेगरी पे जाते हैं और एक कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट से हम रिलेटेड डील करते हैं। तो ये हो गया एस्टिमेट के लिए एक, हम यहाँ पे हम 2-3 कैटेगरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, और एक हो गया जो भी आपका प्रोजेक्ट है, मतलब सपोज आप लोग कंस्ट्रक्शन से डील करते हैं तो आप इसे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे किसी और चीज़ में, जब से ऑडिटिंग में ऑडिट में यूज़ करते हैं तो आप ऑडिट के हिसाब से अपनी कैटेगरीज बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी बना ली हैं जिनका नाम है वेबसाइट, एक एस्टिमेट के लिए, एक आइटम है, एक प्रोजेक्ट है। अब हम एस्टिमेट पे जाते हैं, हाँ, और एक आइटम पे जाते हैं। पहले आइटम से पहले हमें एक और चीज़ क्रिएट करनी होगी जिसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो यूनिट हम प्रोजेक्ट वाइज डाल सकते हैं। तो सिंगल प्रोजेक्ट होता है तो हम यहाँ पे PR1 कर देते हैं। आप अलग अलग जो भी आप यूनिट देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे जाके एक आइटम पे क्रिएट करते हैं, जो आइटम होगा जो आप सेल करोगे सामने वाले को। तो आइटम है हमारा वेबसाइट, ठीक है, जिसका SKURD है 01, जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10,000 रुपीज़, आपकी कॉस्ट है 3,000 रुपीज़। कितनी क्वान्टिटी है आपके पास है? हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, कैटेगरी सेलेक्ट करी, वेबसाइट, सर्विस है, जो भी डिस्क्रिप्शन देना आपने दे दिया। अदरवाइज AI से लिखवा सकते हैं आप। वंस आपका आइटम क्रिएट हो गया, अब हम जाते हैं यहाँ पे प्री सेल्स में। एस्टीमेट पे गए, हम यहाँ पे गए, हमने क्लाइंट सेलेक्ट किया, डेट सेलेक्ट करी कब जो कोटेशन है वो एक्सपायर हो जाएगी। कैटेगरी क्या थी? वेबसाइट की थी। आइटम सेलेक्ट किया, क्वांटिटी, एक प्रोजेक्ट लिया, डिस्क्रिप्शन डाला, ये पहुँच गया, एस्टीमेट पहुँच गई। अब चाहे तो वरुण भी अपने लॉगिन कर सकता है, आप लॉगिन करके देख सकते हैं, कुछ होमवर्क होना चाहिए। अब इसको चाहे तो उसने देख ली, हमने उसको कन्फर्म दे दी क्लाइंट ने हमारे कॉल पे, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दी EMI में। अब ये हमारी EMI इनवॉइस बन गई। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनवॉइस में। तो अब इसमें जो भी पेमेंट आप करना चाहें तो देखिए यहाँ पे पूरी इनवॉइस आपकी बन गई। अब एक क्वेश्चन आता है, सर हमने लोगों की बात कही थी उसमें चेंज कर लिया, हमें लोगो चेंज करना हो, हम तो ये लोगो यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें आना पड़ेगा सेटिंग्स में, सेम सभी ऑप्शन। अब यहाँ पे आप इंडिविजुअल जो भी कंपनी ओनर होगा वो अपने हिसाब से कंपनी की सेटिंग करेगा, कंपनी का लोगो लगाएगा, कंपनी का नाम चेंज करेगा, ईमेल सेटिंग कर सकता है, इनवॉइस की सेटिंग कैसे, एस्टीमेट दिखेगा उसको, कैसा इनवॉइस दिखेगी, कैसे आप उनका पेमेंट गेटवे, सपोज वो बैंक में पैसा लेंगे तो उनके बैंक अकाउंट तो अलग होगा हर कंपनी का, वो सारी चीज़ें मैसेज होंगी। अगर सब लोग टीम के लिए, इंटरनल टीम के लिए स्लैक यूज़ करते हैं तो आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर एक एक फीचर की बात करेंगे, जैसे हम जूम की स्लैक की आईडी इंडिविजुअल बनाने जाएंगे तो ये वीडियो कम से कम भी 4 से 5 घंटे का हो जाएगा, काफ़ी लेंथ हो जाएगा। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, आपने एस्टीमेट क्रिएट करके भेज दिया। अब आपको सपोज कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो हमने इनवॉइस क्रिएट कर ली तो प्रोजेक्ट भी तो क्रिएट करेंगे। तो हमने वेबसाइट हम लोग बिल्ड करवा रहे हैं, ठीक है, जिसकी कैटेगरी थी वेबसाइट, जिसकी प्राइस हमने ऑलरेडी हमारी थी 10K, ठीक है, जो स्टार्ट होगा, जो एंड होगा हमारा 24 तारीख को। रिया की लीड थी, क्लाइंट हमारा वरुण था, ठीक है, एम्प्लॉय हमने अरुण को साइन किया, जो कि अभी इन प्रोग्रेस है, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। और भी एम्प्लॉय तो अपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया, जो अब इसको आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। सेम पैटर्न में आपको बहुत सारी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो आप उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ले सकते हैं, कहाँ तक प्रोसेस में है, कौन कौन मेंबर है, कौन एम्प्लॉई है, ये सब आप देख सकते हैं। लास्ट में आपके पास दोबारा से यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन पे अलग से भी आता है, तो यहाँ से अटेंडेंस की आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि लोगों की अटेंडेंस कैसी थी, अरुण जैसे प्रेजेंट था या नहीं प्रेजेंट था, बाकी एम्प्लॉयज़ हो गए। आपकी इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस उसकी देख सकते हैं, तो आपकी इनकम क्या थी। अभी हमने सिर्फ इनवॉइस बनाई थी, इनकम हमने उसमें अभी कोई अमाउंट ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वो सभी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट CRM बना सकते हैं। ये CRM को हमने अभी बहुत बेस में बात किया, बहुत बेसिक में बात किया, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस पर काफ़ी ज़्यादा हैंड ऑन करिए। पर काफ़ी अच्छा CRM है, एवरी सिंगल फीचर वर्किंग। काफ़ी सारे CRM होते हैं सारे कुछ फीचर वर्क नहीं करते, इसके सभी फीचर्स वर्क करते हैं।
तो हाईली रिकमेंडेड वन। अगर इसे सेटअप करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से इसे आप ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल रहा है तो सब्सक्राइब करके हमें